वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति योजनाएं पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के हेतु 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के विशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपए तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र हेतु शैक्षिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण पूर्व दशम कक्षाओं कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं हेतु योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है को अधिकतम रुपए 3,000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किए जाने का प्राविधान है। दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रावास निर्माण विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपए के बजट प्रावधान किया गया है। मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को रुपए 6,000 प्रतिमाह, परा स्नातक के साथ बीएड शिक्षकों को रुपए 12,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपए 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपए 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपए प्रति मदरसा का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। न्याय जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर में निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अंतरण किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैंबर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अन्न पूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समस्त अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण माह दिसंबर 2022 तक कराया गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर के रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खांडसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास कोष योजना अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं
नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1,85,00,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर से कमी लाने और गर्भवती धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर से कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन आगामी 23-24 से प्रारंभ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपए 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष के कामगारों की पत्नियों को रुपए 6000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता हूं। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य किया गया। वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान एवं वैदिक न्याय शास्त्र सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तथा 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। जनपद मिर्जापुर में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, मां अष्टभुजी देवी मंदिर एवं काली खो मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराए जाने तथा त्रिकोणीय परिक्रमा पथ को विकसित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद अयोध्या एवं चित्रकूट की भांति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव है। भजन संध्या स्थल की स्थापना हो जाने से तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ सांस्कृतिक विकास का कार्य भी किया जा सकेगा। जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना से वेदों एवं पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आम जन के बीच ले जाने हेतु अध्ययन कार्य किया जाएगा। पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 से 24